मानस श्रृंखला में आज का विषय साहस 2। साहसी कौन नहीं होना चाहता, सब चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं कि वे साहसी हैं, किंतु क्या सभी साहसी होते हैं? कमजोर व्यक्ति ज्यादा साहसी दिखाई देना चाहता है। डींग मारना भी इसी भावना की अभिव्यक्ति है। साहस के लिए परिपक्वता, बुद्धि और आत्मबल चाहिए। यूं तो समय पड़ने पर साहस जुटाया भी जाता है, किंतु जीवन को नित्य प्रति सहज रूप से जीने की आवश्यकता होती है। साहस व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। बिना साहस के व्यक्ति के चेहरे पर तेज नहीं झलकता, वाणी में प्रभावशीलता नहीं आती, विकट परिस्थितियों में व्यक्ति धैर्यवान नहीं रह पाता। साहस दो प्रकार का होता है, बाहरी जीवन संघर्षों से लड़ने का साहस और भीतरी मन की दुनिया का साहस। मूल में तो भीतर का आत्मविश्वास ही बाहरी साहस के रूप में प्रकट होता है, अतः ये दोनों प्रकारांतर से एक ही हैं। आत्मविश्वास को स्थिर और स्थायी बनाने के लिए स्वयं को क्षमताओं और निर्बलताओं का सात्विक बुद्धि से आकलन करना होता है। साहस की परीक्षा भी इसके बिना नहीं होती। आप सच बोलना चाहते हैं, किंतु साहस की कमी से बोल नहीं पाते, स्वयं भी परेशान रहते हैं और झूठ बोलकर या मौन रहकर विसंगतियों के भागीदार भी बनते हैं। यहां बुद्धि का प्रयोग वस्तुस्थिति के आकलन में करके देखिए। स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। अपने उत्तरदायित्व का बोध होते ही आपका साहस जाग उठेगा। आप सच्चाई सामने रख सकेंगे, आपके मन का बोझ हल्का होगा और अनर्थ भी होने से बच जाएगा। इसी प्रकार जब भी हमें अपनी किसी कमजोरी से लड़ना पड़ता है अथवा किसी आदत को बदलने की बात आती है, तो उसमें साहस की महती भूमिका होती है। यदि आपका आत्मविश्वास निर्बल है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दृढ़ संकल्प ही साहस पैदा कर सकता है। वस्तुस्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में समझना ही व्यक्ति को संकल्पशील बना सकता है। अपने भावी खतरों का आभास होते ही व्यक्ति का आत्मविश्वास जागृत हो उठता है। वह संकल्प करता है, उसके व्यक्तित्व में साहस झलक उठता है और वह अपना नया मार्ग तय करने लगता है। नियमित संकल्प को दोहराते रहना भी साहस की निरंतरता में सहायक होता है। जब तक आपको अपने गुण दोष का आभास नहीं होगा, उनके प्रभाव जीवन में दिखाई नहीं देंगे। आपकी चेतना सुप्त बनी रहेगी। जीवन संग्राम को जीतने में प्रचुर साहस की आवश्यकता होती है। बाहरी साधन साहस नहीं दे सकते। शुभचिंतक मनोबल बढ़ा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, किंतु भीतरी काम क्रोध आदि की लड़ाई तो स्वयं के साहस से ही जीती जा सकती है। इसके लिए निरंतर चिंतन की आवश्यकता है। यही स्वाध्याय की भूमिका है। इसी से सही और गलत में भेद करना आता है। सही का सिंचन और गलत का विसर्जन बिना साहस के संभव नहीं होता। वातावरण भी साहस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपकी संगत सही है, जीवन के विषयों पर चर्चा करने और विचारों की स्पष्टता बनाए रखने का अवसर मिलता रहता है, तो आपका साहस निरंतर बना रहेगा, संकल्प भी बनता रहेगा। कुसंग व्यक्ति को भीरू बनाता है, साहस का हास करता है। कमजोरियां व्यक्ति पर हावी हो जाती है, क्षमताएं घटती जाती है, व्यक्ति जीवन के सुख से हाथ धो बैठता है। स्वाध्याय, संकल्प तथा आत्मविश्वास की निरंतरता ही आपको अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचा सकती है।